हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बातें करेंगे। तो इससे पहले हमारे कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ रूल, पहला रूल क्या है? तो पहला रूल जो है, पहला हमारा क्या है कि जो फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं एंड गैसेस होती हैं, ठीक है। फ्री स्टेट में जितनी भी एलिमेंट एंड गैसेस होती हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एज जैसे आपका क्लोरीन है, गैस है, हाइड्रोजन गैसेस है, सोडियम है, जिंक है, फास्फोरस है, ये सारे किस्में हैं आपके फ्री स्टेट एलिमेंट हैं और गैसेस हैं, तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। और दूसरा रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is -2 in all compounds, ठीक है। कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल कंपाउंड्स, बट एक्सेप्शन है यहाँ का। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि पेरोक्साइड में, जो कि आपका पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड जानते हो, जो O से O अटैच हो, मतलब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होता है तो उसे हम पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ओके। एंड KO2 में ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का -1/2 एंड OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका ऑक्सीजन का +2। ये आपको 3 टर्म याद होने चाहिए कि पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 एंड KO2 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/2 और OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। तो ये ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 in all compounds, ठीक है। कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 रहेगा इन ऑल कंपाउंड्स, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है इसका भी, कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं H, जैसे आपका NaH सोडियम हाइड्राइड है, LiH लिथियम हाइड्राइड है एंड CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका होता है -1। ये भी आपको लर्न करने वाली बात है कि हाइड्राइड्स जो होते हैं आपके सोडियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा, ओके। एंड फोर्थ रूल क्या है कि जो भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स पे जितना चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एज जैसे Na+ आपका है, एल्युमिनियम +3 है, सल्फेट -2 है एंड फॉस्फेट -3 है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो इनके चार्जेस होते हैं वही होता है। इट मीन्स इसका +1, इसका +3, इसका -2, इसका -3। तो जो चार्जेस होगा इनका वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एंड हैलोजन का, ठीक है। हैलोजन जो होते हैं आपके, इनका हैलाइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। ये वाले टर्म को देखना, -1 होता है और ये आपको ये भी लर्न होना चाहिए, ओके। ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट रूल रह गया है, पहले मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ आपको कि द फ्री स्टेट एलिमेंट ऑफ गैसेस ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा फ्री स्टेट में। जैसे क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सोडियम एंड जिंक एंड फास्फोरस।
फास्फोरस, तो इनका क्या होगा, 0 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल कंपाउंड्स एंड पेरोक्साइड बॉन्ड, ये एक्सेप्शन है कि पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब होता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच हो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा ऑक्सीजन का। KO2 में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 इन ऑल कंपाउंड्स, बट एक्सेप्शन क्या है कि मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होंगे आपके जैसे NaH, LiH और CaH2 है, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा आपका, ठीक है। चार्जेस, जो भी मेटल्स पे चार्जेस होंगे एंड आपके रेडिकल्स पे जो भी चार्जेस होते हैं वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। तो इन सारे रूल्स को आप फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 लर्न करने का बहुत जरूरी है कि आप पहला ऑक्सीजन के एक्सेप्शन सारे और ये भी पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का भी एक्सेप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट रूल देखिए, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन का सम जो होगा इन ए मॉलिक्यूल, वो आपका 0, ये भी इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर के टोटल जो सम होगा वो इक्वल होगा 0 के, ठीक है। अब हम एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ KMnO4। KMnO4 में आपसे Mn की पूछा है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा कंपाउंड दे देगा आपको, जैसे KMnO4 दे दिया, KMnO4 में आपसे पूछा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा Mn का, तो पहले K का चार्ज कितना होता है, पोटेशियम पर +1 होता है, तो +1, एंड जिसका निकालना है आपको उसका लेट कर लेंगे X, जिसका भी निकालना हो Mn, X हो गया, +4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 लाएंगे क्योंकि कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, तो -2 इज इक्वल टू 0, तो 1 + x -8 हो गया, -8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ से कितना आएगा, +7। ये ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चार्ज के साथ रखोगे, मतलब प्लस माइनस ये चार्ज के साथ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा देखते हैं CrO5 का, इसमें आपसे Cr का पूछा, CrO5 का, तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन है काफी, O5 है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड होने की प्रायिकता इसमें ज्यादा है। तो प्रायिकता कैसे पता लगाएंगे कि पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं, तो उससे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो कैसे स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ये आपकी CrO5 की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने भी बताया कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच हो तो वो बॉन्ड होता है पेरोक्साइड बॉन्ड, तो यहाँ ऑक्सीजन का -1 हुआ, ये भी -1 हुआ, एंड -1 हुआ, एंड -1 हुआ। क्यों -1 हुआ, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -1 होता है, एंड यहाँ अटैच है तो इसका -2, एंड लेट देन इसका मान लो आप x, इसका x मान लेंगे, जिसका निकालना हो हमें x मान लेते हैं, तो -1 एंड -2 कितना हो गया, -6, तो x -6 इज इक्वल टू 0, 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज बराबर 0, कि उसका जो मॉलिक्यूल जो टोटल सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या निकला हमारा x बराबर +6। ये बात ध्यान रखना कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आए तो हमारा प्लस में या माइनस में, तो वो साइन के साथ लिखेंगे कि प्लस का है या माइनस का है, ठीक है। साइन इसमें बहुत कंपलसरी है आपका। तो एक और लेते हैं एग्जांपल, H2SO4 में सल्फर का निकालते हैं, तो H क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 होता है, एक्सेप्शन क्या, हाइड्राइड में -1 होता है, तो ये हाइड्राइड तो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे 2 × +1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 की मल्टीप्लाई होगी। सल्फर का निकालना है तो उसको x माने, 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का -2 बताया, ये यहाँ पर कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है आपका, तो -2 इज इक्वल टू 0,
पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप अगर नहीं पता कैसे निकालेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कहीं O से O तो नहीं जुड़ रहा है, अगर O बॉन्ड से O है, मतलब O से O अटैच है, तो वहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। ओके, इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 + x - 8 = 0, तो x बराबर प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना आ गया, +6 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं आसानी से, सिर्फ सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना। एक और लेते हैं, K2Cr2O7। इसमें आप Cr का पूछें, इसमें आपको Cr का पूछा है। K पर कितना चार्ज होता है, +1, 2 × +1 प्लस Cr पर तो निकालना है हमें, 2 है तो 2 × x, जिसका निकालना उसका x मानेंगे, प्लस 7 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर -2 होता है = 0। भाई टोटल सम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल = 0, तो हमें 0 रखना पड़ेगा। तो 2 + 2x प्लस माइनस हो जाएगा, -+- 14 = 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आता है, तो 2 - 14 मतलब उधर जाकर 12 हो जाएंगे, 2x = 12, तो x बराबर आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना आ जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।